नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एक न्यू बुक को लेकर आए हूं, जो कि यूथ पब्लिकेशन का ये बिहार दरोगा का मद्य निषेध का बुक है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अपडेटेड ये बुक है दोस्तों। 2025 तक के सभी जो आपका जो है एग्जाम हुआ है, सभी को इसमें पर्सन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इसमें जो आप लोग को करवाएंगे जीके और साइंस को टॉप जो है 50 क्वेश्चन को करवाएंगे, जो कि केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन और शानदार लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो यहां से आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेट को। तो साथियों, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, केवल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग आंसर केवल बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है, किस संशोधन के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है दोस्तों। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, किसका, वोट देने का अधिकारों को। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत जो है ये क्या कहा गया था, तो इसमें जो है यानी कि जो है वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, और वहीं पर अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि दोस्तों अनुच्छेद जो पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 326 यानी आर्टिकल 326 के तहत ये कहा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग याद रखेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि अकबर ने अमृतसर के लिए 5 बीघा जमीन किस गुरु को दान किया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर गुरु रामदास को दान किया था 500 बीघा जमीन को। ठीक है, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पर केवल सी हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है, यहीं पर देखिएगा दोस्तों कि दोस्तों यहीं पर पूछा है कि चौथे गुरु कौन थे। ठीक है, चौथे गुरु जो थे कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे गुरु रामदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुरु रामदास जी हो जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बताइएगा गुरु रामदास जी का जन्म जो हुआ था, जन्म ये कब हुआ था। चलिए, इनका जन्म बताइए कब हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था, तो 1534 में। कब हुआ था, 1534 में इनका जन्म हुआ था। वहीं निधन जो हुआ था यानी मृत्यु जो हुआ था गुरु रामदास जी का, ये 1581 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। ये 41 वर्षों तक, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 41 वर्ष ही जीवन अपना मतलब जी पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, यानी कि जो है गुरु रामदास जी का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में। लाहौर अभी वर्तमान में किस देश के पास है, तो यहाँ पर याद रखिएगा पाकिस्तान के पास। किस देश के पास, पाकिस्तान के पास है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग कौन बताता है, यानी मानव त्वचा का रंग जो बताता है वह कौन बताता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मेलेनिन के द्वारा। किसके द्वारा, मेलेनिन के द्वारा जो है मानव त्वचा का रंग को बताता है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि कोशिका यानी सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। वहीं पर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा ये कब किया गया था, तो 1665 में। कब किया गया था, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया था दोस्तों। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि जल, क्या पूछा गया, जल गैस या भाप जो है अंगार गैस किसका संयोजन है, बताइए किसका संयोजन है। ये जो आपका हो जाएंगे आपका CO और H2 का संयोजन आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, C और H2 का संयोजन हो जाएंगे। इसे हम लोग
सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर याद रखिएगा बी को। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्क समुद्र रास्ता कौन सा है? ये आपका हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट में क्या देखा, यह मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच व्यापार हेतु सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है। किसका? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपका करीबा बांध ये किस नदी पर स्थित है? देखिए, करीबा बांध के बारे में पूछा गया, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, जिम्बाब्वे नदी पर। किस नदी पर? जम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, जम्बेजी नदी की लंबाई अगर पूछा है जाए कितनी हो जाएगा, तो 2574 किलोमीटर। कितनी? 2574 किलोमीटर हो जाएगा जम्बेजी नदी की लंबाई। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो ये आपका हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि जो राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल निहित करता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? यानी मोहम्मद गजनी ने ये भारत यानी क्या पूछा, भारत पर जो आक्रमण किया था वो कितनी बार किया था? 17 बार किया था आक्रमण भारत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मिलाइएगा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को होता है आपको बताना है। तो तिथि आपका हो जाएगा दोस्तों 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो आंसर को केवल याद रखिएगा, इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकता है, इसीलिए जो है क्या होता है दोस्तों कि इस दिन जो है सबसे लंबी दिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को यानी किस दिन होती है आपको बताना है, डेट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये 22 दिसंबर को। किस? 22 दिसंबर को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। पॉइंट में क्या बताया गया दोस्तों, इस दिन सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधी चमकता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह से प्रारंभ हुआ था, यानी 1857 के विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 1857 की क्रांति जो हुई थी ये आपका जो हुआ था दोस्तों कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा मेरठ से हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था। इनकी शुरुआत जो किया गया था ये कब किया गया था दोस्तों? 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, करेक्ट आंसर। अगला है कि दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी के नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह। इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार की उपाधि दी थी। यानी कि यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी बारदोली सत्याग्रह में ही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यानी कि जो है बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा ये सरदार की उपाधि दिया गया था। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी में क्या बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार की उपाधि के आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी। क्या दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय संगीत का जनक पूछा जाए तो आपका किस वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पुराना वेद पूछा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद पूछा है कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद में संगीत और यानी स्वर का उत्पत्ति की जाती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि यानी पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो सही आंसर यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के जनरल एंटी अवॉइडेंस ये आपका रूल्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, यह समिति क्या पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा कि यह समिति, ठीक है, यह समिति जो है आपका चोरी यानी कि क्या पूछा गया? चोरी रोकने और टैक्स जो है पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़ी थी। यही आपका जो है क्या था? तो दोस्तों आंसर था पार्थ सारथी सोम समिति का संबंध। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है? तो आपका अंगुत्तर निकाय में किस में? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में। ठीक है, अगला हो जाएंगे दोस्तों कि आपका चेंदी वंश का राजा जो है खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? चेंदी वंश जो है राजा खारवेल किस यानी किस क्षेत्र से संबंधित था? आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। ये कलिंग से संबंधित था। खारवेल जो है कलिंग वर्तमान उड़ीसा में प्रसिद्ध जो है जैन शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पर, मानव विकास रिपोर्ट HDI की जो है संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? UNDP के द्वारा किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी हो जाएगा। UNDP की स्थापना अगर पूछा है कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 1965 में, यानी कि जो UNDP की स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इनका न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है। आंसर यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, USA आपका हो जाएंगे। वहीं पर पूछा जाए कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका डेवलपमेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो डेवलपमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। यहाँ पर लिखिएगा एक एक करके प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड क्या पूछा गया दोस्तों? तो यानी यूनाइटेड नेशन आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिल व आंध्र प्रदेश की तट का क्या नाम है? देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है दोस्तों? तो कोरोमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म ये किस स्कूल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली की कुंडल वन में हुआ था। और कौन सा कुल था दोस्तों? तो कुल आपको बताना है ना, तो कुल के लिए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञात्रिक आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, गौतम बुद्ध का जन्म जो है किस स्कूल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये किस स्कूल में हुआ था? ये आपको 22 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाक्य में, यानी शाक्य काल में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो है एशिया का रोशनी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का रोशनी किस देश को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एशिया का रोशनी जो है ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इसे जाना जाता है किस नाम से?
तो सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं, किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग स्टाफ फैक्ट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। अभी तक ज्वाइन हुए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है या गिर जाए तो उस जो है यह किस बात को संकेत करता है? तो आंधी तूफान आने की संभावना। किसकी? आंधी तूफान आने की संभावना वायुमंडल में अचानक कम होने पर दर्शाता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों आपका सर्वाइलर ऑफ द आपका फिट स्टेट की जो है अधारण यानी कि जो अवधारणा ये किसने दी थी? सर्वाइवल जो है ऑफ द फ्रेन टेस्ट की जो अवधारणा ये किसने दी थी आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यह आपका चार्ल्स डार्विन यहाँ पर हो जाएंगे। यह सिद्धांत जो प्राकृतिक चयन से संबंधित था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता पूछा गया कौन है? सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला रेखा को क्या नाम है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 27 का यहाँ पर बी हो जाना चाहिए, विषुवत रेखा, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, या शून्य रेखा भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत ने विश्व कप प्रथम बार किस वर्ष जीता था? भारत ने प्रथम बार जो वर्ल्ड कप जो जीता था ये किस वर्ष जीता था? ये आपको बताना है। 28 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि WTO की स्थापना कब की गई थी? देखिए WTO की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 1995 में। ठीक है, और WTO का हेडक्वार्टर का है दोस्तों, तो हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर जिनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिनेवा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ग्लेस्टियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो 30 का आंसर यहाँ पर केवल सोच समझ कर बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ सिम्बल किसे कहा जाता है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा A.O. होम को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का व्यवसाय कौन सा था या कौन सा है? तो 32 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये लॉर्ड डफरिन आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो है संतोषजनक जो है किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 33 का भी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए आपका क्या है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी रचना आपको बताना है। तो 34 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 34 का यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका दयाराम सरस्वती हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे?
तो साथियों यहाँ पर देखिए 1 वर्ड पूछा गया है, तो हर्षवर्धन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन का भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 का सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।